अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट ज़या मलिक और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। हमारे तंज़ो मज़ा से भरपूर इस प्रोग्राम में आज ये सब कुछ आप देख सकेंगे। आपको किसने बताया कि मुझे वजीर खजाना के ओहदे से हटाया गया है? क्या आपको ओहदे से नहीं हटाया गया? नहीं भाई नहीं। सॉरी, दरअसल वो डॉलर मुसलसल नीचे आ रहा है ना, और पेट्रोल की कीमतें भी कम हो रही हैं। मुझे लगा कि शायद आप अब वजीर खजाना नहीं रहे। सॉरी, गलतफहमी हो गई थी। अब तो ये गलतफहमी दूर हो गई ना भाई, बंद करें। गलतफहमी हो गई। ये बताओ तुम इतना खुश क्यों हो? IMF ने $1 अरब पाकिस्तान भिजवाने की बजाय क्या तुम्हारे अकाउंट में भिजवा दिए? मियाँ साहब, अगर मैं पाकिस्तान में होता तो समझो मेरे पास ही आने थे। फिर क्यों इतना खुश है? तेरे दुबई वाले प्लाजो ने बच्चे दे दिए। बताओ मेरी गरीब आवाम, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? ओ खिदमत छोड़े जी, और जो आपने 3.5 महीनों में ना जो हमारी खिदमत कर दी है ना, वो ही हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो फिर मेरी प्यारी आवाम, क्या चाहिए तुम्हें? ओ वजीर आजम साहब, और आपके और खान साहब की ना आपसी लड़ाई की वजह से ना मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार है। हालात बेहतर ही नहीं हो रहे। 30 साल लगाकर मैंने इतनी इज्जत कमाई और तुम लोगों ने 3 माह में मेरी पार्टी पर जुल्लू फेर दिया है, जैसे नई गड्डी पर बुलडोजर गुजर जाता है। बाजी गुस्सा थूक दे। बाजी, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। इमरान खान जो है ना, वो जाते जाते हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गया था। वो तेरा बेड़ा गर्क है, वो तेरा बेड़ा गर्क। तो मैं तो गोदाम से सोटियां कट कट के चेक कर रहा था कि कहीं वो इमरान खान की हुकूमत की तरह कमजोर तो नहीं है। तो तूने भी 6-7 सोटियां आने जाने वालों की कमर में मार मार के तोड़ी थी। तो मैं साहब जी लाठी चार्ज की प्रैक्टिस कर रहा था। अब क्या होगा साहब जी? होना क्या है, हमारा तो काम ही है कि जो सरकार ने हुक्म देना है हमने उस पर अमल करना है। ओ शेख, वो जो है सारे रावलपिंडी में, वो जो है मैं तुझे लबता फिर रहा हूँ, वो जो है यहाँ मजे से जो है इंटरव्यू दे रहा है, वो गिरफ्तार कर लो इसको। अरे राणा, इतना ना बन से आना, और मुझे पता था तू मुझे गिरफ्तार करने आएगा, इसलिए मैं अपना इंतजाम करके आया हूँ। शेख साहब, वो जेल में रहने के लिए मंजी बिस्तरा साथ आए हैं। ओ नहीं अमीन, वो शेख साहब ने तो पहले अपनी जमानत करा ली होगी, वो जैसे वो तारड़ साहब ने करा ली थी। खबर है कि पाकिस्तान में बरतानिया के दरमियान मुजरिमों की हवालगी का मामला तय पा गया। अच्छा, हम भी सोच रहे थे कि आजकल नून लीग वालों ने मियाँ साहब की सितंबर में पाकिस्तान वापसी के बारे में बयानात क्यों देने शुरू कर दिए हैं। वैसे पता नहीं है कि मियाँ साहब की लंदन से पाकिस्तान वापसी पे पाकिस्तान में ज़्यादा जश्न मनाया जाएगा या फिर लंदन में मनाया जाएगा। वैसे मियाँ साहब पाकिस्तान के वो वाहिद लीडर हैं जो या तो हुकूमत में होते हैं या फिर लंदन में होते हैं। शेख रशीद साहब का कहना है कि हुक्मरानों ने नोट बैंक के लिए वोट बैंक कुर्बान कर दिया। शेख साहब भी ना बहुत ही भोले बंदे हैं। इतने ज़माने सियासत में गुजारने के बाद इन्हें ये भी पता नहीं चला कि इलेक्शन जीतने के लिए नोट बैंक की ज़रूरत होती है या फिर वोट बैंक की। इस वक्त ज़रूरत एक ज़बरदस्त किस्म का स्किट देखने की है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं एक अमेजिंग सा स्किट। अभी आवाम के लिए रिलीफ की खबर यह है कि हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। इंटरबैंक मार्केट डॉलर $2.53 सस्ता होकर $219.38 पर आ गया है। लो जी, डॉलर और पेट्रोल की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं। अब तो आवाम भी तारीफें करेगी भाई। हाँ, इसका नंबर आ गया। हो सकता है आवाम पेट्रोल और डॉलर की कीमत कम होने पर शुक्रिया अदा करना चाहती हो। सुन भाई मिफ्ता। हेलो सही, मिफ्ता इस्माइल साहब बोल रहे हैं? जी, वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल स्पीकिंग।
आप कौन? सही मैं तो एक आम शहरी हूँ जी। वो दरअसल टीवी पर डॉलर और पेट्रोल की कीमतें कम होने की खबरें चल रही है ना। जी जी जी। तो सही मुझे आपकी फिक्र होने लगी थी जी। वो सही डॉलर और पेट्रोल नीचे आता जा रहा है, पता नहीं सही आप ठीक भी हैं कि नहीं। और सही मैंने सोचा कि मैं कॉल करके आपकी खैरियत ही मालूम कर लूं। और सही आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, ठीक हूँ। बंद करो। कैसे फोन? ये फोन आ गया। हेलो जी, मिफ्ता इस्माइल साहब बात कर रहे हैं? जी जी, मैं मिफ्ता इस्माइल बोल रहा हूँ जी। मिफ्ता साहब, बहुत अफसोस हुआ। अफसोस? भाई किस बात का? यही कि आपको वजीर खजाना के ओहदे से हटा दिया गया है। क्या बात कर रही हैं बीबी? ये आपको किसने बताया कि मुझे वजीर खजाना के ओहदे से हटाया गया है? क्या आपको ओहदे से नहीं हटाया गया? नहीं भाई नहीं। सॉरी, दरअसल वो डॉलर मुसलसल नीचे आ रहा है ना, और पेट्रोल की कीमतें भी कम हो रही हैं। मुझे लगा कि शायद आप अब वजीर खजाना नहीं रहे। सॉरी, गलतफहमी हो गई थी। अब तो ये गलतफहमी दूर हो गई ना भाई, बंद करें। गलतफहमी हो गई। आ गया। हेलो, हाँ मिफ्ता इस्माइल बोल रहा हूँ भाई। मिफ्ता साहब, आप खैरियत से तो है ना? डॉलर और पेट्रोल की कीमतों में कमी होती जा रही है। दिमाग में दर्द हो गया भाई, क्या बनेगा? मिफ्ता साहब, ये सर आपकी चाय। रख दो, रख दी है ना? जी सर। हाँ चलो ठीक है। मिफ्ता साहब, सर आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, क्या हुआ मेरी तबीयत को? भाई बिल्कुल ठीक ठाक है मेरी तबीयत है। नहीं, वो डॉलर और पेट्रोल की कीमत कम हो रही है ना, मुझे लगा कि आपकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से आप काम ठीक नहीं कर रहे। अब तो दफ्तर के पीएन भी बातें करने लगे हैं। हेलो, मिफ्ता इस्माइल बोल रहा हूँ भाई। मैनेजर साहब, जो पेट्रोल सस्ता करने की समरी भेजी थी ना भाई, वो मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अब मैं पेट्रोल महंगा करने की समरी भेज रहा हूँ, बल्कि मैं खुद कर रहा हूँ। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, फौरन इंतजाम करें पेट्रोल महंगा करने की, ठीक है? हाँ। अबे तू क्या मुंह देख रहा है? चल। खबर है कि हुकूमत के पेट्रोल महंगा करने के फैसले पर मियां साहब नाराज होकर इजलास छोड़कर चले गए। हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब ने बाद में मियां साहब को ये कहकर मना लिया हो कि पाजी आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो लंदन में हैं और पेट्रोल पाकिस्तान में महंगा हुआ है। पेट्रोल महंगा करने के फैसले पर मरियम नवाज साहिबा ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि वो हुकूमत के इस फैसले पर आवाम के साथ हैं और पेट्रोल महंगा करने की बात पर वो हुकूमत की तारीफ नहीं करती। वैसे मरियम नवाज साहिबा को चाहिए कि वो ट्वीट करने के बजाय हुकूमत के खिलाफ महंगाई मार्च करने का कह दें, ताकि आवाम को इस बात का यकीन हो जाए कि मरियम नवाज साहिबा सच में उनके साथ खड़ी हैं। देखिए, मरियम नवाज साहिबा चाहे सच बोलें या सच छुपाएं, लेकिन हम आपको वाकई में अगला स्किट दिखाने वाले हैं। आइए देखते हैं। मियाँ साहब जब भी डालो बड़ी खुशी का दिन है। क्यों, तेरे लिए रेहाम खान का रिश्ता आया है? मियाँ साहब बड़े मजाकिया हो, जब भी तो डालो। ओए रहने दे, पिछली बार तूने इस पर जफ्फी डालकर मेरे 50 पाउंड निकाल लिए थे। मियाँ साहब वो तो मैंने आपसे ईदी ली थी। अच्छा चलो छोड़ो, बैठो। ये बताओ तुम इतना खुश क्यों हो? IMF ने $1 अरब पाकिस्तान भिजवाने की बजाय क्या तुम्हारे अकाउंट में भिजवा दिए? मियाँ साहब अगर मैं पाकिस्तान में होता तो समझो मेरे पास ही आने थे। फिर क्यों इतना खुश है? तेरे दुबई वाले प्लाजो ने बच्चे दे दिए। मियाँ साहब ये आपने कब से टीवी नहीं देखा?
जब से मुझे हुकूमत से ऐसे निकाला जैसे लोग किचन से पुराने पांडे निकालते हैं। ओ मियां साहब, इमरान खान। क्या इमरान खान दोबारा वजीर आजम बन गया? नहीं मियां साहब, इमरान खान ताहयात नहल हो गया है और उसकी पार्टी पर पाबंदी लग गई है। हैं? मियां साहब मुंह ते बंद करो, इंज लगता है गड्डी दी डिग्गी खुली है। ओए डार, वाकई सच्ची? हाँ जी मियां साहब, राणा सनाउल्लाह ने उसे गिरफ्तार करवा दिया है और उसके कमरे से एसी उतार कर बड़ा हीटर लगा दिया है। ओए डारा, तूने मुझे खुश कर दिया। मेरा दिल करता है मैं तुम्हारा मुंह चूम लूं। नहीं मियां साहब। ओए ढोल बजाओ, आज मेरा नच्चन नूं दिल करदा है। ओ बजाओ ढोल। वाह 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 मियां साहब वाह। मियां साहब पढ़ना लगता है रिच नाच रहे हैं। मियां साहब आपने नहीं पकड़ने, डालो मैंने पकड़ने। ये ख्वाब था? कदी ते मेरे ख्वाब सच्चे होंगे। क्योंकि जमहूरियत है में वक्त है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का लेना बहुत जरूरी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बताओ मेरी गरीब आवाम, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? ओ खिदमत छोड़े जी, ओ जो आपने 3.5 महीनों में ना जो हमारी खिदमत कर दी है ना, वो ही हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो फिर मेरी प्यारी आवाम, क्या चाहिए तुम्हें? ओ वजीर आजम साहब, और आपके और खान साहब की ना आपसी लड़ाई की वजह से ना मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार है। हालात बेहतर ही नहीं हो रहे। 30 साल लगाकर मैंने इतनी इज्जत कमाई और तुम लोगों ने 3 माह में मेरी पार्टी पर जुल्लू फेर दिया है, जैसे नई गड्डी पर बुलडोजर गुजर जाता है। बाजी गुस्सा थूक दे। पाजी, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। इमरान खान जो है ना, वो जाते जाते हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गया था। वो तेरा बेड़ा गर्क है, वो तेरा बेड़ा गर्क। तो मैं तो गोदाम से सोटियां कट कट के चेक कर रहा था कि कहीं वो इमरान खान की हुकूमत की तरह कमजोर तो नहीं है। तो तूने भी 6-7 सोटियां आने जाने वालों की कमर में मार मार के तोड़ी थी। वो तो मैं साहब जी लाठी चार्ज की प्रैक्टिस कर रहा था। अब क्या होगा साहब जी? होना क्या है, हमारा तो काम ही है कि जो सरकार ने हुक्म देना है हमने उस पर अमल करना है। वो शेख, वो जो है सारे रावलपिंडी में, वो जो है मैं तुझे लबता फिर रहा हूँ, वो जो है यहाँ मजे से जो है इंटरव्यू दे रहा है, वो गिरफ्तार कर लो इसको। अरे राणा, इतना ना बन से आना, और मुझे पता था तू मुझे गिरफ्तार करने आएगा, इसलिए मैं अपना इंतजाम करके आया हूँ। शेख साहब, वो जेल में रहने के लिए मंजी बिस्तरा साथ आए हैं। ओ नहीं अमीन, वो शेख साहब ने तो पहले अपनी जमानत करा ली होगी, वो जैसे वो तारड़ साहब ने करा ली थी। वेलकम बैक। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि इमरान खान अपने आप को मुकद्दस और कानून से बालातर समझता है, जबकि दूसरी जानिब खान साहब शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी कुछ ऐसी ही राय रखते हैं। इससे ये बात साबित हो जाती है कि तमाम सियासी लीडर एक दूसरे के लिए बिल्कुल एक जैसी सोच रखते हैं। एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि मईशत को रेड जोन से निकालने में कामयाब हो गए हैं। एहसन इकबाल साहब, आपने मईशत को तो रेड जोन से निकाल दिया है, लेकिन मईशत को रेड जोन से निकालने के चक्कर में आपने आवाम को जो डेड जोन में डाल दिया है, उसका क्या?
लेकिन नाज़रीन इस वक्त हम आपको स्किट जोन में लिए चलते हैं, तो चलते हैं देखते हैं कि स्किट जोन में आपके लिए कौन सा स्किट है। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। महंगाई 40% तक बढ़ गई। ओए मेरे अल्लाह, सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से मैशियत तबाही की दहाने पर। और ये सियासतदानों की आपस की लड़ाई और अदम इस्तेकाम ने मुल्क की मैशियत तो तबाह करके रख दिया है। और जब तक ये सियासतदानों की आपस में लड़ाई ख़त्म नहीं होगी और ये मुल्क ठीक नहीं होगा। ऐसा करता हूँ कि अब ये मुझे अवाम को ही कुछ करना होगा। हेलो वज़ीर आज़म साहब, मैं पाकिस्तानी अवाम। कौन अवाम? मैं जी आपके पाकिस्तान के गरीब अवाम। अच्छा अच्छा, तो ऐसे बोलो ना। बताओ मेरी गरीब अवाम, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? ओ खिदमत छोड़ें जी। और जो आपने 3.5 महीनों में ना जो हमारी खिदमत कर दी है ना, वो ही हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो फिर मेरी प्यारी अवाम, क्या चाहिए तुम्हें? ओ वज़ीर आज़म साहब, और आपके खान साहब की ना आपसी लड़ाई की वजह से ना मुल्क अदम इस्तेकाम का शिकार है। हालात बेहतर ही नहीं हो रहे। और जनाब कुछ देर के लिए आप अपनी सियासी मुखालफत और अना को ना एक साइड पर रख के और मुल्क के बारे में भी कुछ सोचें। और जनाब कुछ देर ना आपसी लड़ाई छोड़कर और मुल्क की मईशत की तरफ भी तवज्जो दें। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं मेरी प्यारी अवाम। हम पीडीएम वाले तो अमन पसंद लोग हैं। ये इमरान न्याजी हमें लड़ने पर मजबूर करता है। हमने तो इमरान खान को असेंबली में आकर बातचीत करने की ऑफर की थी, लेकिन वो बातचीत करने पर राजी नहीं होता। तो फिर हम क्या करें? देखें जी, आप फिक्र ना करें, मैं खान साहब को ना लड़ाई खत्म करने के लिए ना मना दूंगा। ठीक है मेरी प्यारी अवाम, अगर इमरान खान लड़ाई खत्म करने पर राजी होता है तो हम भी सीज फायर करने को तैयार हैं। शुक्रिया जी। हेलो, कौन? खान साहब, मैं पाकिस्तान की गरीब अवाम। और मेरी प्यारी अवाम, और तुम्हें किसने कह दिया कि तुम गरीब हो? और तुम गरीब नहीं हो, इस शहबाज शरीफ ने तुम्हें गरीब बना दिया। लेकिन तुमने फिक्र नहीं करनी। मैं इस शहबाजे की हुकूमत चलने नहीं दूंगा। ओ खान साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। और मैशियत तो पहले ही तबाह हो चुकी है और मुल्क के हालात पहले ही खराब हो चुके हैं। और खान साहब, आप थोड़ी देर के लिए अपनी सियासी लड़ाइयाँ छोड़ के मुल्क के बारे में भी सोच लें। आपकी आपसी लड़ाई में मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। और जनाब, और मुल्क की खातिर ही कुछ देर लड़ना बंद कर दें। और ठीक है मेरी प्यारी अवाम, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं थोड़ी देर के लिए अपना बदला मुलतवी करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। तो ठीक है, आप ना मेरे यहाँ आ जाएं। चलो ठीक है, आता हूँ मैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप मेरे कहने पे यहाँ तशरीफ लाए। मेरा ये कहने का मकसद है कि आप ना कुछ महीनों के लिए ना इस सीज फायर ना मायदे पर दस्तखत कर दें। और साला शहबाज शरीफ दस्तखत करेगा, फिर मैं करूँगा। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? मैं पहले क्यों दस्तखत करूँ? तुम्हारी उंगलियां दर्द करती हैं इमरान न्याजी। नहीं जी नहीं, आप हुकूमत में हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप पहले दस्तखत करें। आप वज़ीर आज़म हैं ना। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? हुकूमत किसी के सामने सरेंडर नहीं करती। मैं हुकूमत में हूँ। पहले इमरान न्याजी दस्तखत करेगा। और शहबाज शरीफ, तुम हुकूमत में हो नहीं बल्कि लाए गए हो, वो भी साजिश के तहत। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? साजिश करो ना, कहीं और जाकर रहो।
यहाँ तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। हिम्मत है तो फॉरेन फंडिंग का जवाब दो। और हिम्मत है तो इसी वजह से तुम्हें पंजाब में हराया है ना, और इस्लामाबाद के वजीर आजम। ओए न्याजी, अपनी जबान संभाल कर बात करो, वरना 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 क्या कर लोगे तुम? मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। रुके, आपने यहाँ सीज फायर माथे पर दस्तखत करने हैं। और कौन सा सीज फायर? पीछे हट जाओ अवाम, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि मियां शहबाज शरीफ साहब को पकड़ धकड़ की बजाय मईशत की बहाली में ज्यादा दिलचस्पी है। वैसे चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को पकड़ धकड़ में बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए उन्होंने इस काम के लिए राना सनाउल्लाह को रखा हुआ है। तो आइए देखते हैं अगला सेगमेंट। अब वजीर आजम साहब, बड़े मियाँ साहब तो कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई फ्लैट नहीं है, लेकिन वो रहते भी यहाँ। वो यहाँ का किराया देते हैं या जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है? क्या बात करते हो, क्या बात करते हो मिफ्ता? ये मेरे पाजी की फ्लैट नहीं है, ये तो उनके बेटों की मलकियत है। वो जो है वैसे आपस की बात है, वो जो है पहले भी वो जो है मियाँ साहब अपने बेटे की कंपनी में वो जो है मुलाजमत की वजह से वो जो है नाअहल हो गए थे। वो जो है कहीं इस बार भी जो है अपने बेटे के फ्लैट में रहने की वजह से जो है दोबारा नाअहल ना हो जाए। राना साहब, आप ज्यादा इमरान खान बनने की कोशिश मत करें। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो आप लोग? मेरे पाजी इतने गुस्से में हैं और आप लोगों को मजाहिया बातें सूझ रही हैं। चलो चलो अंदर चलो, चलो चलिए साहब। 30 साल लगाकर मैंने इतनी इज्जत कमाई और तुम लोगों ने 3 माह में मेरी पार्टी पर जुल्लू फेर दिया है, जैसे नई गड्डी पर बुलडोजर गुजर जाता है। पाजी गुस्सा थूक दे। पाजी इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। इमरान खान जो है ना, वो जाते जाते हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गया था। मियाँ साहब भाई कसम ले लें, मैंने जहाँ पैर रखा वहाँ पर कोई ना कोई महंगाई का बम चल गया। हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। ओए राणे, ये इमरान खान अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? जो है मियाँ साहब, और जो है मैंने उसके लिए जो है फॉरेन फंडिंग की जो है स्पेशल हथकड़ी तैयार करवा रखी है, और जो है वो किसी तरह से जो है काबू ही नहीं आ रहा। तुम्हारी इस हथकड़ी को पड़े पड़े जंग लग जाएगा। हाथ आगे करो। मियाँ साहब जो है, ओए उस इमरान न्याजी के जलसों में तो लोग इस तरह जाते हैं जैसे वो मुफ्त यूपीएस बांट रहा हो। और हमारे जलसों में जितने लोग आते हैं उससे ज्यादा बैंक के बाहर बिजली का बिल जमा करवाने के लिए लोग खड़े हुए होते हैं। तुम अगर खातून ना होती तो मैं तुम्हें छठी का पहाड़ा याद करा देता। ओ पाजी गुस्सा थूक दे। मेरा मतलब है कि इतना गुस्सा ना करे, वरना फिर आपको भूख लग जाती है। तुम मेरे छोटे भाई ना होते तो। वो जो है बड़े मियाँ साहब, वो जो है एक मौका जो है और दे दें, और जो है इमरान न्याजी को जो है इतना बदनाम करेंगे, वो जो है इतना बदनाम करेंगे कि जो है जितना हम सब बदनाम नहीं होंगे ना। मेरा मतलब है कि हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। राणा तुम हाथ आगे करो, तुम हाथ आगे करो।
लेकिन मियाँ साहब गलत बात तो जो है मरियम मॉडर्न सेब ने की है। वो खातून है, उसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। हाथ आगे करो। मियाँ साहब वो जो है प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वो तेरा बेड़ा गर्क है, वो तेरा बेड़ा गर्क। तो मैं तो गोदाम से सोटियां कट कट के चेक कर रहा था कि कहीं वो इमरान खान की हुकूमत की तरह कमजोर तो नहीं है। तो तूने भी 6-7 सोटियां आने जाने वालों की कमर में मार मार के तोड़ी थी। वो तो मैं साहब जी लाठी चार्ज की प्रैक्टिस कर रहा था। अब क्या होगा साहब जी? होना क्या है, हमारा तो काम ही है कि जो सरकार ने हुक्म देना है हमने उस पर अमल करना है। वो शेख, वो जो है सारे रावलपिंडी में वो जो है मैं तुझे लबता फिर रहा हूँ। वो जो है यहाँ मजे से जो है इंटरव्यू दे रहा है, वो गिरफ्तार कर लो इसको। अरे राणा, इतना ना बन से आना, और मुझे पता था तू मुझे गिरफ्तार करने आएगा, इसलिए मैं अपना इंतजाम करके आया हूँ। शेख साहब, वो जेल में रहने के लिए मंजी बिस्तरा साथ आए हैं। वो नहीं अमीन, वो शेख साहब ने तो पहले अपनी जमानत करा ली होगी, वो जैसे वो तारड़ साहब ने करा ली थी। वेलकम बैक। खबर है कि हिंदुस्तान की रियासत बिहार में डाकू 8 माह तक जाली पुलिस स्टेशन चलाते रहे। भाई डाकुओं के लिए थाना चलाना भला कौन सा मुश्किल काम है। देखिए, अब लूटने का तजुर्बा तो उनके पास पहले से था। पहले वो डाकू बनकर लूटते थे और अब पुलिस वाले बनकर लूट रहे हैं। अब देखिए ना, आवाम को भला कैसे पता चलता कि उनको डाकू लूट रहे हैं या फिर पुलिस वाले। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्योंकि जमहूरियत है, जिसमें वक्त हुआ है एक और स्किट का। आइए देखते हैं। हाय हाय हाय, वो मौसम सुहाना, चाहो दूध पत्ती और मीठा होते हैं। हाय 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 हाय, हम गरीबों के लिए तो मिस्री शाह भी स्विट्जरलैंड बन जाता है। ओ साहब जी, साहब जी, साहब जी। ओए होले, ओए होले, अभी मेरी चाय डुलवा देता। ओ साहब जी, अब सारी अशियां खत्म। और ये देखें, तो ये क्या तेरे मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड है? और नहीं साहब जी, ये जो 25 मई को आपने अपने मोहल्ले रिश्तेदारों को ना लब लब के ना उनके कमर में कस कस के सोटियां मारी थी ना, ये उसका रिजल्ट है। वो तुझे कितनी दफा कहा, वो सीधी तरह गल किया कर। ये क्या पुर्तगाली जुबान के अंदर गुफ्तगू शुरू कर देता है? ओ साहब जी, सीधी बात ये है कि वजीर आला साहब ने वो 25 मई को सोटियां मारने वाले सारे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की है। वो तेरा बेड़ा गर्क है, वो तेरा बेड़ा गर्क। तो मैं तो गोदाम से सोटियां कट कट के चेक कर रहा था कि कहीं वो इमरान खान की हुकूमत की तरह कमजोर तो नहीं है। तो तूने भी 6-7 सोटियां आने जाने वालों की कमर में मार मार के तोड़ी थी। वो तो मैं साहब जी लाठी चार्ज की प्रैक्टिस कर रहा था। अब क्या होगा साहब जी? होना क्या है, हमारा तो काम ही है कि जो सरकार ने हुक्म देना है हमने उस पर अमल करना है। तो पहली सरकार ने हुक्म दिया कि जो जुलूस के अंदर आए उनको सोटियां मारो, हमने मारी। अब सरकार ने हुक्म दिया जिन्होंने सोटियां मारी उनको पकड़ो। तो फिर साहब जी जाओ, फिर जाके गिरफ्तार करो जिन्होंने सोटियां मार के अवाम को लालो लाल किया था। जाओ। यस सर। हुकूमत का ऑर्डर चेक कर लूंगा। हाँ भाई, तुमने बड़ी लोगों को सोटियां मारी हैं और जैसे मंजी पे डंडे मार मार के लोग खटमल निकालते हैं। ओ साहब जी, हम भी ना आवाम से ना गुलामी का खटमल निकाल रहे थे। हम तो आवाम की तकलीफ कम कर रहे थे जी। अच्छा जी, हैं? आवाम को सोटियां मार मार के तो कैसे आवाम की तकलीफ कम होती है?
तो तूने डंडों पे पायोडीन लगाई हुई थी। देखें साहब जी, अवाम तो पहले ही महंगाई और बिजली के बिलों की वजह से बड़ी तकलीफ में थी जी। हमने तो सोटियां मार मार के उनको महंगाई की तकलीफ भुला दी थी जी। अमीन। जी साहब जी। तो ये दोनों बड़े ही पक्के हैं भाई। हाँ जी, आपसे ज्यादा हम दोनों को कौन जानता है जी। ओए ओए ओए, बड़ी बकवास करता है तू। अब पता चला सोटी लगने से कितनी तकलीफ होती है। ऐसे जैसे कमर से रक्षा गुजर गया हो। अमीन। जी साहब जी। कर इनको हवालात में बंद और दे इनके ऊपर पर्चा। इन्होंने भी लोगों में बड़े पर्चे दिए थे। और चलो सीधा हवालात में और अंदर से कुंडी लगवा लेना। और चलो निता मारूंगा लक में 2-2 सोटियां। चल। ओ साहब जी, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। आज तो आपने अपने आप को गिरफ्तार कर लिया। तो बस अमीन जो ऊपर से हुक्म हो ना, तो सादक अपने आप को भी नहीं छोड़ता। वाह साहब जी वाह। प्रोग्राम में वक्त है एक और छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का लेना बहुत जरूरी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओ शेख, वो जो है सारे रावलपिंडी में, वो जो है मैं तुझे लबता फिर रहा हूँ। वो जो है यहाँ मजे से जो है इंटरव्यू दे रहा है, वो गिरफ्तार कर लो इसको। अरे राणा, इतना ना बन से आना। और मुझे पता था तू मुझे गिरफ्तार करने आएगा, इसलिए मैं अपना इंतजाम करके आया हूँ। शेख साहब, वो जेल में रहने के लिए मंजी बिस्तरा साथ आए हैं। ओ नहीं अमीन, वो शेख साहब ने तो पहले अपनी जमानत करा ली होगी, वो जैसे वो तारड़ साहब ने करा ली थी। वेलकम बैक। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि IMF की तमाम शराइत पूरी करती है। यही तो फर्क है हमारे मुल्क में और दूसरे ममालिक में, कि दूसरे ममालिक में वजीर खजाना बनने के लिए मईशत चलाने का तजुर्बा जरूरी होता है, और हमारे मुल्क में वजीर खजाना बनने के लिए IMF की शराइत पूरी करना जरूरी होता है। खबर है कि ननकाना साहिब में नून लीग के MPA को डाकुओं ने लूट लिया। हो सकता है कि लूट जाने के बाद MPA ये सोचकर हंस पड़ा हो कि इनको तो सही से लूटना भी नहीं आता। वैसे डाकुओं को चाहिए था कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का इंतजार कर लेते। चलो कुछ रुपए ज्यादा ही उनके हाथ लग जाते। तो आइए नाजरीन, फिर आपको दिखाते हैं इसी बात के साथ एक और मजेदार सा स्किट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ते जी आया नु मैं आ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨਮੋਹਣੀ होस्ट। हाय सोनी, हाय अल्लाह, मैं इतनी सोहनी लग रही हूँ, इतनी सोहनी लग रही हूँ, इतनी सोहनी लग रही हूँ कि कैमरे की नजर ही ना मुझे लग जाए। वैसे ना रख लेती हूँ, मैं तो रोज ही सोहनी लगती हूँ, कल भी काम आ जाएंगे। हैं जी, आप कौन है और यहाँ क्या लेने आए हैं? हाँ ठीक है जी, मैं आपका रिश्ता लेने आया हूँ। देखें, शेख ने सारी उम्र इसी इंतजार में शादी नहीं की। हाय शेख साहब, आप ना कम से कम 50 साल लेट पैदा होते ना तो शायद कोई बात भी बन जाती। अब तो मेरी कोई नानी भी नहीं जिंदा। और देखें जी, शेख की इतनी ज्यादा उम्र भी नहीं है। जो बकाया बच्ची है जी। और देखें जी, शादी के बाद बंदे को अपनी छोटी सी उम्र भी लंबी लगने लगती है। दफा करें जी, शेख को हमेशा साफ जवाब ही मिला है। आप सवाल करें जी। शेख साहब, वैसे मैंने सुना है आप हथकड़ी लगने से नहीं डरते। हाँ देखें जी, आज तक वो हथकड़ी नहीं बनी जो शेख के हाथों में पूरी आए। हैं? क्यों जी? वैसे हथकड़ी देख के आपके हाथ सूज जाते हैं, जो हथकड़ी आपके हाथों में पूरी नहीं आती। देखें जी, शेख को जब भी लेकर गए हैं रस्सियों से बांध कर लेकर गए हैं, हथकड़ी की नौबत ही नहीं आई जी।
यानी कि इस बार शेख का गिरफ्तार होने का चांस है। देखिए जी, बंदे का मुंह चंगा होना तो बात भी चंगी करनी चाहिए, और शेख गिरफ्तारी से नहीं डरता। शेख के लिए हथकड़ी, जेवर और जेल ससुराल है। हैं? शादी ਤੁਹਾਡੀ होई नहीं, ये ससुराल कहाँ से आ गया? और देखें जी, माड़े बंदे का जो ससुराल में हाल होता है वही जेल में कैदी का हाल होता है जी। वैसे सुना है इमरान खान भी गिरफ्तार होने वाले हैं। और देखें जी, उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। मैंने खान साहब को समझाया था, पुलिस, सोटी और राणा सनाउल्लाह से दूर दूर रहना चाहिए। ओ शेख, वो जो है सारे रावलपिंडी में, वो जो है मैं तुझे लबता फिर रहा हूँ, वो जो है यहाँ मजे से जो है इंटरव्यू दे रहा है, वो गिरफ्तार कर लो इसको। अरे राणा, इतना ना बन से आना, और मुझे पता था तू मुझे गिरफ्तार करने आएगा, इसलिए मैं अपना इंतजाम करके आया हूँ। शेख साहब, वो जेल में रहने के लिए मंजी बिस्तरा साथ आए हैं। ओ नहीं अमीन, वो शेख साहब ने तो पहले अपनी जमानत करा ली होगी, वो जैसे वो तारड़ साहब ने करा ली थी। जो है ये कैसे हो सकता है? वो जो है मैंने अदालत जाने वाले वो जो है सारे रास्तों पे पुलिस बिठा दी थी, वो जो है ये कैसे निकल गया? ओए राणा, और तू नहीं सियाना, और तू अस्पताल जाने वाले सारे रास्ते भूल गया। हाय हाय शेख साहब, ये जूस की बोतल आप बाजू में क्यों लगा रहे हैं? मैं बाजार से स्ट्रॉ मंगवा देती हूँ। और सोनी शक्ल की बेवकूफ होस्ट, और ये जूस नहीं ड्रिप है, देखो ये लगे। मैं बड़ा बीमार हूँ जी। डॉक्टरों ने मुझे कहा कि बस तेरी जिंदगी बाकी 30-40 रह गई है। और मेरा सर चकरा रहा है, और मेरा दिमाग घूम रहा है, मेरी तबीयत बहुत खराब है, और कोई मुझे घर पहुंचा दो। चले शेख साहब, आप मेरे साथ आए, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। चले चले, बिस्मिल्लाह। जय शेख साहब जय, जी ले अपनी मुख्तसर जिंदगी, जी ले। वो जो है उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और राणा साहब देख नहीं रहे वो कितने बीमार हैं, उनके पास 30-40 साल की मुख्तसर जिंदगी बची है, वो कहीं गिरफ्तार किया तो जेल में ना लुढ़क जाए। आए आए मेरे साथ। हाय नाज़रीन, मेरा तो ना कसम से सियासत से ना दिल ही उठ गया। जिस भी सियासतदान को पकड़ने लगते हैं वो सियासतदान बीमार होके बैठ जाता है। ये सियासतदान अल्लाह जाने क्या करेंगे क्या नहीं, और इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज होने वाला। और नाज़रीन, अपनी सोनी जी होस्ट ना इजाजत दो, मेरा कसम से सर दर्द होने लग गया ये सब कुछ देख के। मैं ना चलती हूँ, अभी तो मुझे ब्यूटी पार्लर भी जाना है। सियासत गई एक तरफ, सोनी ने सोनी भी तो दिखना है। चलती हूँ मैं, अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, हमारा आज के शो क्योंकि जमहूरियत का वक्त खत्म हुआ, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का शो हमारे बाकी शोज़ की तरह हमेशा की तरह अच्छा ही लगा होगा। आपका फीडबैक हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कौन से स्किट्स आपको अच्छे लगे, कौन से कैरेक्टर्स आपके फेवरेट हैं, और भी बहुत कुछ। सोशल मीडिया पे भी आप हमें सर्च कर सकते हैं। सर्च करते हुए सर्च बार में टाइप कीजिए QKJ ऐश। ज़रा मालिक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।